नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज मैंने एक छोटा सा और भी काम आपके लिए किया है। काफ़ी लोग हमसे ये कह रहे थे सर कि कुछ ऐसा डाल दीजिए कि वनडे टाइप में जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी हमारा भी काम हो जाए और थोड़े शॉर्ट टाइम में उसका रिवीजन भी हो जाए। तो मैंने इस प्रकार का काम करने के लिए एक निर्णय लिया है कि जो भी ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन खूब आते हैं, यहाँ तक कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक मैं कराऊंगा इनसे कभी कभी आईएएस में भी पूछ लेता है, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी और एक दिवसीय परीक्षाएं जो भी होती हैं उनमें जीएस के तौर पर कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये संपूर्ण टॉपिक है, ये कहें कि इससे बाहर कुछ नहीं आता है। यानी जो पहाड़ी और सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो बस इसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ये महत्वपूर्ण एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी है, इसलिए सब लोग इसको देखें और इसको नोट ज़रूर करें। अब हमने इसको बड़े आसान तरीके से लिख दिया है, अब इसे समझना है। तो बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत स्थित पर्वत क्या है, भारत में जो स्थित पर्वत हैं क्या है कि भारत में स्थित जो पर्वत हैं और पर्वत एवं पहाड़ियाँ, तो पर्वत एवं पहाड़ियों के साथ साथ देखेंगे उनके जो सर्वोच्च शिखर हैं तो ये लिमिटेड हैं और प्रमुख हैं। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, चाहे एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाएं, चाहे सिविल सर्विसेज के किसी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। और कोई भी जो टारगेट है, कोई भी लक्ष्य है वो बड़ा नहीं होता है, बड़ा यही काम होता है वहाँ पर पहुँचना। क्योंकि मैं फिर यही कहूँगा कि लक्ष्य को पाना बड़ी बात नहीं है, लक्ष्य को या लक्ष्य तक पहुँचना बड़ी बात होती है। क्योंकि उससे पहले अनेक प्रकार की चैलेंजेज होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं जिनको हमें सामना करना पड़ता है। तो उन चुनौतियों को क्रॉस करते वहाँ पर पहुँचना होता है। इसलिए लक्ष्य को पाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर पहुँचना बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर व्यवधान और चुनौतियाँ होते हैं। तो जैसे ही सोच लेंगे वैसे आप बन जाएंगे, ऐसा कहा भी जाता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा आपको हमें इंटरेस्ट डेवलप कराना है, क्योंकि ये तो हर जगह मिलेगा, चीज़ें हर जगह मिलेंगी, आप अच्छे समझ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई हम बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको समझा रहे हों, ऐसा इसमें कुछ नहीं, कोई भी पढ़ाएगा इसी प्रकार से पढ़ाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी अप्रोच नहीं होती है, या कहें विषय के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। किसी को भूगोल अच्छा लगता है, तो किसी को इतिहास अच्छा लगता है, तो किसी को इकोनॉमी समझ में आती है, या कोई राज्य व्यवस्था को समझता है। तो इसमें समझ विकसित करने के लिए हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। कहा है भारत में स्थित पर्वतों और पहाड़ियाँ, इनके जो सर्वोच्च शिखर, तो भारत में जो स्थित हैं पर्वत, तो चाहे पर्वत की बात करें तो चाहे हिमालय पर्वत हो, भारत के उत्तर में स्थित है, चाहे नागा पहाड़ी हो, नागालैंड में स्थित है, चाहे मिजो पहाड़ी हो, मिजोरम में स्थित है, चाहे गारो, खासी, जयंतियाँ जिन पर निवास करने वाली तीनों प्रकार की ट्राइब्स, जनजातियाँ निवास करती हैं, ये हों, चाहे पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी हो सबसे ऊंची चोटी, चाहे केरला में अनायमुडी हो, चाहे राजस्थान में हम जाएं तो राजस्थान में अरावली जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है गुरुशिखर हो, चाहे मध्य प्रदेश में महादेव धूपगढ़ हो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहीं पर पर्वत पहाड़ पर आपको मिलेंगे। तो अब देखिएगा क्या है कि थोड़ा सा समझें, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करें तो आपको इसमें जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। जो पर्वतीय राज्य हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ का जनजीवन बड़ा कठिन होता है। चाहे आप एक मूवी आई थी उसको भी समझ सकते हैं, एक माझी करके आई थी, कुछ नाम था आप समझ गए होंगे कि माझी की एक मूवी थी, उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, अस्पताल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वतीय संरचना ऐसी है, वहाँ पे जो रास्ता है, रोड नहीं है प्रॉपर,
तो वहाँ पर पहुँचने में अस्पताल जैसी व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, वो पर्वतों को काटता है, रास्ता बनाता है। तो क्या है कि जो पर्वतीय रीजन होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनजीवन बड़ा जो है दुर्लभ होता है, कठिन होता है, वहाँ का विकास दर बहुत नीचा होता है, वहाँ पर गरीबी होती है। क्यों? ये सब समस्याएं क्यों होती हैं? अशिक्षा होती है। देखो वहाँ पर ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो उद्योगों की संरचना है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हो सकती। कोई पर्वतों की चोटियों पर लोग नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखना कि लोगों का जो निवास होता है पर्वतों की चोटियों पर नहीं है, पर्वतों के पदों में होता है, पर्वतों के ढाल वाले क्षेत्र में होता है। वहीं पर वो थोड़ा एग्रीकल्चर कर लेते हैं, कृषि वगैरह कर लेते हैं, जिससे उनका जीवन बसर हो जाता है। धान की रोपाई कर लेते हैं घाटियों में, पर्वतों की घाटियों में ढाल जो होता है उसमें भुरभुरी जो मिट्टी आती है, लेयर बिछी होती है, वहाँ पानी ठहरता है, तो वहाँ पे धान की रोपाई कर लेते हैं। कुछ जो है गेहूँ भी उगा लेते हैं। इसके साथ साथ में हल्की फल्की जो है सब्जियां ये भी उगा लेते हैं, फल फ्रूट जैसी व्यवस्थाएं भी उनको प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त टाइप में है, बहुत पिछड़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन रीजन नहीं, तो उद्योगों की संरचना वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर उद्योग नहीं है, वहाँ पर स्कूल नहीं मिलेंगे नज़दीक, इसलिए पिछड़ापन मिलेगा। वहाँ पर अस्पताल नहीं मिलेंगे, इसलिए बीमारी जैसी समस्याओं से ग्रसित होने पर मृत्यु को लोग प्राप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, नज़दीक नहीं मिलेंगी, वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं मिलेंगे, वहाँ पर शैक्षणिक संस्थान नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े शहरों का वहाँ पर विकास नहीं मिलेगा, मार्केट नज़दीक नहीं मिलेंगी, बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पर नहीं मिलेंगी, और जनसंख्या का वहाँ पर विरल बसाव होता है इन परिस्थितियों के चलते। क्योंकि जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, जहाँ पर वेजिटेशन अच्छे होंगे, जहाँ का धरातल अच्छा होगा, जहाँ पर पानी सुगमता से मिलेगा, लोग वहीं पर रहना क्या है सुलभ महसूस करेंगे, आसानी से वहाँ रहेंगे। तो इसके साथ साथ पर देखें तो वहाँ पर सड़क जैसी संरचना नहीं मिलेगी, वहाँ पर देखें तो रेलवे जो लाइन है, रेलवे का जो जाल है, ये बिछा आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब समस्याएं हैं, ये सब चुनौतियां हैं जिस कारण वहाँ पिछड़ापन है। यही सब कारण होने के कारण आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वो पूरी तौर से पिछड़ गया और दुश्मनों ने वहाँ पर घात लगा। ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी कि स्वास्थ्य शिक्षाएं नहीं थी, स्वास्थ्य मतलब अस्पताल नहीं थे, शिक्षा मतलब शैक्षणिक स्थान नहीं थे, रोडें नहीं थे, रेलवे के संसाधन, रेलवे परिवहन जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वहाँ पर बड़े बड़े बाजार नहीं थे, उद्योगों का विकास नहीं था। इसलिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट था वो पूरी तौर से हमसे कटा हुआ था। तो जो चाहे चाइना हो, अन्य हमारे जो इनवी कंट्री हैं, उनकी घात लगी हुई थी कि ये पूरी तौर से कटा है। एक चिकन नेक देखेंगे तो चिकन नेक वो जो एरिया है, वो प्लेस है जहाँ से होकर के हम नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स के जो राज्य हैं, वहाँ पर प्रवेश हो सकते हैं। तो वो भी चाइना जैसे कंट्री ये निगाह रखे थे कि यहाँ से अगर चिकन नेक से अगर हम सिलीगुड़ी गलियारे के आसपास से अगर हम इसको काट दें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। उनमें अलगाववाद की भावना, आतंकवाद की भावना, नक्सलवाद की भावना, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव जो व्यापार होता है, ऐसे अनेक प्रकार के, और जो हथियारों का जो बाज़ार है वो भी अवैध हथियारों का बाज़ार, और इसमें ये सब वहाँ पर जो व्यापार थे, अवैध व्यापार वहाँ पनप रहे थे। तो ये और असंतोष भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहले भी था और अभी भी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब इनको अधिग्रहित किया, जब आपस में मिलाया था तो इसको खुला छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार से स्थानीय लेवल पर, जो लोकल लेवल पर लोग शासन करते थे, या वहाँ पर राजा जैसी जो जिम्मेदार जैसी जो परंपराएं होंगी, तो उन पर अधिकार करके उनको छोड़ देते थे, उनके हाथ में हैंड ओवर कर देते थे, ताकि वहाँ पर संरक्षण हो सके, जनजातियों का विकास हो सके, जनजातियों का। तो ऐसा करते थे। तो वहाँ पर एक लंबे समय से, एक पुराने समय से
वहाँ पर ऐसा असंतोष व्याप्त है कि हमें पिछड़ा कर दिया गया है, हमारे संसाधनों को लूट लिया गया है। तो एक असंतोष है, और दूसरा है कि हमें दूसरी भावना से देखा जाता है, नस्लीय भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, दूसरी भावना से देखा जाता है, और संसाधनों का दोहन किया जाता है, और अनेक प्रकार के इस प्रकार से द्वेष उनके मन में घर कर गए थे, जिस कारण और उनके अंदर दूसरे प्रकार की भावनाएं विकसित हुई, जिसके चलते ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और ड्रग्स, हथियारों का व्यापार जैसी समस्याएं नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिली। चाहे कुछ हाल में कुछ सरकारें आई, इस पर प्रयास भी किया, स्कूल जैसी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं, ये सब विकसित किया। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि जो पर्वतीय राज्य होते हैं ये पिछड़ेपन की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि थोड़ा इंटरेस्ट बना होगा। हम ऐसे ही शॉर्ट क्लास लाएंगे, छोटी छोटी क्लास लाएंगे, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, और चाहे आप पढ़ते हों या कोई नहीं पढ़ने वाला हो, उसके लिए भी अपने देश के बारे में ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम एक देश के, भारत देश के नागरिक हैं। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर्वत हैं भारत में, कौन कौन से उनके ऊंचे शिखर हैं। इन्हीं से एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे सिविल सर्विस परीक्षाएं हो, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा, ये छोटा सा वीडियो है, और अपने अन्य भाई बहन जो दूर दूर गाँव में रहते हैं, जिनको कोचिंग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उन तक और पहुंचाइए इसको, और थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी कराने की आप लोग भी कोशिश करिए, ताकि हम लोगों का, हमारी टीम का पूरा मनोबल बढ़ा रहे, और आपके लिए और ज़्यादा हम और हमारी टीम मेहनत कर सके। तो जैसा कि हमने कहा, पर्वत, पहाड़ी, सर्वोच्च शिखर, पर्वत, पहाड़ी, सर्वोच्च शिखर, तो कौन से पर्वत या पहाड़ी हैं? जैसे हिमालय है, जो भारत में हिमालय है, उस भारत के हिमालय में सर्वोच्च जो शिखर है वो कंचनजंगा केटू कहते हैं उसको, कंचनजंगा केटू कहते हैं उसको। लेकिन वैसे अगर बात करें, जो हिमालय है, हिमालय की सबसे सर्वोच्च जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 किलोमीटर है, वो नेपाल में स्थित है। इसी तरह से देखें, विश्व की अगर पर्वत चोटियों की बात करें, तो चाहे अमेरिका में रॉकी हो, एकाकागुआ, एंडीज़ हो, रॉकी, एंडीज़, ये सभी आपको मिलेंगी, आल्प्स मिलेगा। लेकिन इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऐसी आपको चोटियां मिलेगी। आपको पहले ही कहा कि अरावली जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? गुरुशिखर है। ये परीक्षाओं में आता है एक दिवसीय। आराम से बड़े अच्छे से इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छा, एक तो इंटरेस्ट डेवलप करा दूंगा, दूसरी बात है चीज़ें आपके लिए बड़ी सुलभ हो जाएंगी। फिर कहता है सतपुड़ा। अच्छा, ये हिमालय है, उत्तर में है भारत के, अरावली राजस्थान में है। गुरुशिखर जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा, धूपगढ़, इसकी ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। ये पूछा जाता है। ये पीसीएस में भी खूब प्रश्न आते हैं, लोअर में समीक्षा में भी खूब आते हैं, वनडे में तो आते ही आते हैं, ये ध्यान रखना। पेपर चाहे अगर ऐसा आपको विश्वास ना लगे तो पेपर पिछले उठा के पीसीएस के, लोअर पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी देख लेना, या वनडे एग्जाम जो लोग देखते हो उसमें देखिएगा। तो पूर्वी घाट की जो बात करें, पूर्वी घाट की बात करें तो उसमें महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की हो जाती है। और महेंद्रगिरी कहाँ अवस्थित है? ये जो है उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ है? अवस्थित है उड़ीसा में, जहाँ पर सबसे, भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की गोकुर झील है। क्या है? खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में चिल्का झील है। और ताजे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में मिलेगी। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर मिलेगी। मीठी विश्व की सबसे बड़ी झील मिलेगी, वो मिलेगी अमेरिका में, सुपीरियर झील मिलेगी, जहाँ पर 5 झीलें हैं। कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती हैं, इरी, मिशिगन, ओरेंटियो, और इस प्रकार से मिलेंगे सुपीरियर। तो खारे पानी की बात करें भारत में तो ये यहाँ सांभर झील है राजस्थान में, लवण इसमें ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, बैकाल झील अमरकंटक मध्य प्रदेश के बैकाल जो है पर्वत श्रृंखला है, ये मिलेगा अमरकंटक मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। काराकोरम देखिए भाई, काराकोरम जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इसकी सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गाडविन आस्टिन है। क्या है? गाडविन आस्टिन है, रट लीजिएगा।
पश्चिमी घाट हमने कहा था, एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट आता है केरला, तमिलनाडु के ऊपर केरला आपको मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, गोवा मिलेगा, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट पर आप जाएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के आसपास वाला जो रीजन है वो मिलेगा तटीय राज्य। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर देखेंगे अनायमुडी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया है, अनायमुडी है। पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, अनायमुडी कार्डमम पूछा था, केरल में है जो। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये 3 राज्यों में फैली हुई पहाड़ी है। एक तो नीलगिरी जो है ये आपको मिलेगी मुख्य रूप से तमिलनाडु मिलेगी, केरला मिलेगी, कर्नाटका मिलेगी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी दोडाबेटा है। और नागा पर्वत जो मिलेगा नागालैंड में माउंट सारावती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, यही मेन थे, इतना याद करना, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वीडियो इसके बाद में ये पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास, और नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास पार्ट 2। हम लाएंगे एक नया टॉपिक आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।